एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आपको बताना चाहेंगे, आज पढ़ेंगे चिंतामणि भाग एक निबंध। आपसे पूछा जाता है कि चिंतामणि किसका निबंध है, तो चिंतामणि 4 भागों में शुक्ल का निबंध है, जिसमें हम चिंतामणि भाग एक पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, तो भाग एक पढ़ेंगे, याद रखिएगा। एक प्रश्न और बनता है, चिंतामणि जो निबंध है इनका संकलन वह किस में है, तो मंजूषा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, चिंतामणि भाग एक में कितने निबंध संकलित हैं, तो आपको बताना चाहेंगे। यह भी प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। 17 निबंध संकलित हैं, आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे, भाव एवं मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा और ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी की भक्ति मार्ग और मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोकमंगन की साधना होता, सादरीकरण और व्यक्ति वैचित्र और रसात्मक बोध का विविध रूप। ये रहे टोटल 17 निबंध जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में अलग अलग जो है कि परीक्षाओं में लगा रहता है भाव, मनोविकार, श्रद्धा, भक्ति, उत्साह, करुणा, लज्जा। तो आपको बताना चाहेंगे कि जितने पे हमने टिक लगाए ये सारे निबंध हमारे चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। आज जो हम विशेष रूप से निबंध पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे भय। तो यह 9 नंबर का निबंध है, नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं, भय को पढ़ेंगे। भय साधारण सा प्रश्न बनता है, भय किसे कहते हैं, आपको बताना चाहेंगे। यह निबंध जो है भाव एवं मनोविकार पे निबंध है। शुक्ल जी के 17 निबंध किस पे है, तो भाव एवं मनोविकार पे, आप नोट कर लीजिएगा। इसमें आपको एक विशेष चीज़ निकल के आएगी जो आप अभी निबंध पढ़िएगा। भय किसे कहते हैं, आपको यदि कहा जाए, आप जो है कहीं जा रहे हों और आपका पैर टूट जाए, तो आपको क्या होगा, भय होगा ना, कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यदि आपको यहीं पे बता दिया जाए कि आप हमारे घर आइए और मैं आपका मार के पैर तोड़ दूं, तो आपको क्या आएगा, भय की जगह डर नहीं होगा, आपका क्या होगा, क्रोध आएगा आपको। तो ये होता है भय और क्रोध में अंतर। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई जा नहीं रहे हैं, मान लीजिए आप हैं और आपको कोई बीमारी हो गई जिसमें से आपको पता हो कि यह साध्य बीमारी है या असाध्य बीमारी है। अगर बीमारी असाध्य है तो आपको पता होगा कि इसका कोई इलाज संभव नहीं है। तो भय आपसे पूछा जाएगा, भय कितने प्रकार से होते हैं, तो आप बता भी सकते हैं कि भय 2 प्रकार का होता है, एक साध्य और एक असाध्य। साध्य ऐसा होगा जिसे हम इलाज के माध्यम से ठीक कर सकते हैं, असाध्य ऐसा होगा जिसका इलाज कोई संभव नहीं हो। तो कुछ इस तरीके से शुक्ल जी भय को अलग किए हैं। और भय क्या होता है, दुख का कारण होता है। उसी में यदि आपका भाई हो और आपका जो है कि सारी चीज़, मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी हो, ले लिया हो, और आपको क्या आएगा उस समय, आपको भय होगा कि हमारे बच्चे कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, कैसा होगा जीवन। लेकिन आपको क्रोध तब आएगा जब आपका कोई क्रोध इसी बात के, आपकी कोई प्रॉपर्टी जाके गलत तरीके से कोई ले ले, आपका कोई सामने वाला आपका भाई या कोई और आपको पता हो कि जाली दस्तावेज लगा के इसने हमारे सारे प्रॉपर्टी को ले लगा, तब उस स्थान पे आपको क्या आएगा, आपको क्रोध होगा, बहुत ज़्यादा क्रोध होगा। भय और क्रोध में थोड़ा सा डिफरेंस किए हैं और भय को समझने का प्रयास करते हैं निबंध के माध्यम से। पूरा निबंध हम पाठ करेंगे, आप याद रखिएगा। आप देखिए, पूरा पाठ कीजिए। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख का कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है। बता रहे हैं कि किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण से, यदि दुख से आपका लगातार साक्षात्कार हो, आप परेशान हो, तो वह क्या होगा, वह आपका मनोविकार हो जाएगा, आप उसी में क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है। क्रोध क्या करता है, जब आप क्रोधी होंगे, किसी का अनिष्ट पहुंचाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, दुख का कारण बनेगा। वह क्रोध हरदम आपको प्रेरित करेगा कि आप कुछ गलत काम करें। और वही यहाँ पे शुक्ल जी बताना चाह रहे हैं कि क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है, आपको व्याकुल करता है, परेशान कर देता है कि आप उस कार्य को करें, आकुल करता है। और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए, भय क्या करती है, उसकी पहुंच से बाहर होती। तब जब आप गलत काम कर रहे होते तो उसका परिणाम आपके दिमाग में नहीं चल रहा होता है, आपको क्रोध आएगा, उसको मारो, इसको ये नहीं पता होगा कि मारने के बाद उसका परिणाम क्या होगा, हमें पुलिस प्रताड़ित करेगी, हम कानून के शिकंजे में जाएंगे। ये सारी चीज़ क्रोध में नहीं आएगा। क्रोध आएगा, उसको तुरंत
मारो ऑन द स्पॉट। और उसके बाद आता है जो है कि भय का। भय तब सताता है कि उस समय जब भय आएगा तो आपको ये पता चलेगा कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैं दुख पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो ये बता रहे हैं दुख के कारण को स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। जो दुख होता है ना वो क्रोध क्रोध जो होता है दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। जैसे क्रोध आता है तो क्या होता है, तुरंत आप चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। दुख, अब उससे दुख आपको क्या मिलेगा, बाद में पुलिस आपको प्रताड़ित करेगी। तो दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता, बोध ज्ञान ऐसा आपको नहीं हो पाता। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसके जानबूझकर दुख पहुंचाया गया है। समझ रहे हैं आप, दुख का कारण क्या होगा, चेतन होगा। जैसे आपको पता होगा कि सामने वाला अभी आ रहा है मुझे मारेगा, तो आपको क्या होगा, तो आप उस चीज़ से क्या हो जाएंगे, जानबूझकर यदि कोई आपको दुख पहुंचाएगा तो तभी आपको क्या होगा, क्रोध आएगा उसके ऊपर, उसने मुझे क्यों मारा, और तब आप बदला लेने की भावना से उसके ऊपर हावी होंगे, तभी क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। भय, अब जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपको अचानक लगा कि मेरे सामने आ गया, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, आपका भय सता रहा है। वहाँ पे क्या सता रहा है, आपको भय सता रहा है। यही यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि तभी क्रोध होगा, पर भय के लिए कारण निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। आप कभी भी डर सकते हैं। इतना भय मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुँचेगी। क्या होगा, दुख होगा, उससे क्या होगी, हानि पहुँचेगी। यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पार, कल तुम, कोई ज्योतिषी आप जाइए और आपको क्लियर नहीं होगा कि भय किस चीज़ का, जैसे आप डर रहे हो और आप किसी ज्योतिषी के पास जाइए और वहाँ पे किसी गंवार से कहे कि, किसी गंवार व्यक्ति से कहे, ज्योतिषी कहे, किससे, गंवार व्यक्ति से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता नहीं हमारा हाथ पैर कैसे टूटेगा। लेकिन यदि कहे कि, कोई कहे कि हम कल आपका हाथ पैर तोड़ देंगे, तब आपको वहाँ पे क्या आएगा, क्रोध आएगा, और आपका कारण निर्दिष्ट होगा कि सामने वाला मेरी क्षति पहुंचा रहा है। उसे क्रोध ना आएगा, भय होगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल अमुक अमुक तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत त्योरी बदल कर कहेगा कौन है हाथ पैर तोड़ने वाला, जरा देख लूँगा। भय का विषय दो रूप में सामने आता है, एक असाध्य रूप में, दूसरा साध्य रूप में। असाध्य विषय वह है, मतलब कि जिसे, असाध्य का मतलब होता है मतलब नहीं, जिसे आप साध न सकें, जिसका कोई इलाज न हो। असाध्य जिसे का इलाज संभव हो और आप उसे साध सकें। असाध्य विषय वह है कि जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझ पड़े। असंभव हो या संभव समझ पड़े। निवारण में आप देखेंगे जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो वह क्या होगा, असाध्य होगा। और जिसका संभव हो वह क्या होगा, आप देखेंगे निवारण संभव होगा तो वह साध्य हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे बता रहे हैं आपको शुक्ल जी, असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझ पड़े, ऐसा लगे कि आप इसे नहीं कर सकते। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता है। दो मनुष्य एक पहाड़ी, अब एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। इतने में सामने शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। अब क्या करेंगे वे दोनों, यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने का, पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करेंगे तो बच सकते हैं। विषय के साध्य असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती है। अब यहाँ पे आप चाहेंगे तो बच भी सकते हैं। अगर आपने साधन का उपयोग किया, आप किसी पहाड़ पे चढ़ गए, आप किसी पेड़ पे चढ़ गए, तो आप क्या करेंगे, बच जाएंगे। किससे बचेंगे, उस शेर से जो आपके ऊपर चिघाड़ते हुए दहाड़ करा। यदि आप वहाँ से कहीं नहीं गए, आपको पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, आपको छलांग मारना नहीं आता, आप पर्वत पे नहीं चढ़ सकते, तो क्या होगा, असाध्य हो जाएगा। वही प्रक्रिया आपके लिए असाध्य हो जाएगी। इतने में सामने शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार ही होती है। अब परिस्थिति क्या है, वो वहीं पे डिपेंड करेगा कि आप इससे बच सकते हैं कि आप इससे बच नहीं सकते हैं। आगे देखिएगा, अनुसार तो होती है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। अब आपके स्वभाव पे भी बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी, अवलंबित होंगी। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चित
अपनी व्यवस्था या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। यदि वह अनुभूत कठिनाई और आपत्तियों को दूर करने अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ पांव नहीं हिलते हैं। पर कड़े दिल या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं है, डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। यहाँ पे आप बताया जा रहा है कि जब ऐसी परिस्थितियाँ आपके सामने आएंगी, जब आप कहीं फंसेंगे विपत्ति में, कठिनाई में, तो जो पहले से उसके साथ कठिनाइयाँ लगी हुई हैं वो उस कठिनाई को भी एक साधारण वे में ले जाके और उससे क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। यदि आपके साथ कभी कठिनाई नहीं हुई है और आपके अचानक आपके सामने कोई विपत्ति आती है तो उस समय आप क्या करेंगे, उस समय आप पे डिपेंड करेगा, आपके साहस पे डिपेंड करेगा कि आप उससे कैसे बच सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरता कहलाता है। जैसे आपको भय है किसी चीज़ अनिष्ट होने का और आप क्या कर रहे हैं, आपको उस चीज़ से क्या है, डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे डर लगते लगते आप कायर हो जाते हैं। क्या करते हैं कि ये तो मेरे साथ हर बराबर होता रहता है, तो वो क्या कहलाने लगता है, भीरुता कहलाता है और भारी दोष माना जाता है। विशेषकर पुरुषों में, एक आप आदमी पुरुष और महिला को देखेंगे तो पुरुष क्या करता है, कठोर होता है, उसको आंसू जल्दी नहीं आते हैं, उसे बचपन से कठोर बना दिया जाता है। लेकिन वही महिला होती है, उसके बार बार उसको रोना आता है, वो अपने इमोशन को क्या करती है, व्यक्त कर लेती है और उसका दिल ठंडा पड़ जाता है, फिर वो अपने काम में लग जाती है। पुरुष क्या होता है, कठोर बन जाता है और धीरे धीरे समाज उसे इतना कठोर बना देता है कि वह किसी भी कभी भी वो क्या करता है, निंदा से भी घबराता नहीं है। आगे देखिए, स्त्री की भीरुता तो उनकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। जैसे आपने सुना होगा, बहुत बार आपने टीवी वगैरह में देखा भी होगा कि स्त्री क्या करती है, उसकी जो शरीर होती है वो क्या करती है, शर्मिली टाइप की होती है। और पहले से भी देखेंगे स्त्री को हरदम मनोरंजन की वस्तु बनाया गया है। जब पुरुष मनोरंजन करना चाहेगा तो विभिन्न माध्यमों से वो मनोरंजन कर लेता है, जैसा कि आपने शहरों में और आप वर्तमान में मीडिया से जुड़े हैं, मतलब सोशल साइट से जुड़े हैं, तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। स्त्रियों की भूरता तो उसकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु होती है। जो रसिक होते हैं वो क्या करते हैं, उसे मनोरंजन करते हैं। पुरुष की भीरुता की पूरी निंदा होती है। जान पड़ता है कि बहुत पुराने ज़माने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है, वो डरते नहीं। भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता और अपनी शक्ति का अविश्वास प्रधान है। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, तभी अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी रक्षा का विश्वास नहीं रखता है। यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता हुई। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। अर्थ हानि के भय से पुराने बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते, मतलब कि मेरा नुकसान हो जाएगा। वर्तमान में भी ऐसा होता है कि अगर मैं ये काम करता हूँ, मैं प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस हो जाएगा। तो परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ के मुंह चुराते हैं। इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी शक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। क्या होता है कि जैसे कभी कभी शास्त्रार्थ होता है, पहले में आपने देखा भी होगा कि पंडित लोग शास्त्रार्थ करते थे, तो जो बहुत अच्छा होता है। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ हार जाए या हम अच्छा ना कर पाए तो हमें डर बना रहता था, तो इस कारण क्या करते थे, शास्त्रार्थ से भी पंडित भी क्या करते थे, वहाँ से मुंह चुराने लगते थे। इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी शक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। भीरु व्यापारी में अर्थहानि सहने की अक्षमता। व्यापारी क्या करता है, जो डरपोक टाइप का होता है, वो क्या करता है, व्यापार में हमारे पैसे नुकसान हो जाएंगे, इससे वो अक्षमता करता है, अपनी क्षमता को व्यवसाय में लगाने से बचता है। अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास तथा भीरु पंडित में मानहानि सहने की अक्षमता और अपने विद्या बुद्धि पर बल पर अविश्वास निहित। तो यहाँ पे पंडित सोचता है कि कहीं मेरी अबुद्धि समाज में न चली जाए, जो भी मेरी मान मर्यादा है वो भी न विलुप्त हो जाए। और धनी व्यक्ति जो व्यापारी होता है वो सोचता है कहीं मेरा पैसा डूब न जाए, इससे डर से वो क्या करता है, इन सब चीज़ों से थोड़ा बचता है। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, वह धर्म भीरुता है। पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते हैं। यहाँ पे शुक्ल जी कहना चाह रहे हैं कि जो एक प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, वह धर्म भीरुता है। पर हम तो इसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म से डरने वालों की
अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। जो डरते हैं उससे अच्छा है कि हम धर्म के प्रति जाएं, धर्म को समझने का प्रयास करें। जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उनके करने से अधर्म होगा, उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ हैं जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती हो। क्या करते हैं? जिन्हें बुराई अच्छी नहीं लगती हो। अब देखेंगे, आप दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है। आप देख रहे हैं, दुख, जैसे मैं एक काम करूंगा, हो सकता है मुझे दुख हो, आपत्ति हो किसी काम को करने से, उस वही समझा रहे हैं कि दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय नहीं है कि क्या हमें हो ही जाएगा। जैसे मैं व्यवसाय करूंगा, मुझे नुकसान ही होगा, यह हमें पहले से पता नहीं होता, लेकिन व्यक्ति डरता है और वह व्यवसाय करना शुरू ही नहीं करता। देखिए, दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। पहले से मतलब आशंका व्यक्ति को क्या उद्वेलित कर देती है, उसमें वैसी आकुलता नहीं होती, उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। घने जंगल से होकर जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते में भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता ना मिल जाए, और पर अब क्या करता है, घने जंगल में जा रहा है तो आशंका उसके अंदर रहती है, कहीं चीता मिलेगा, हमें खा जाएगा, मैं अपने मार्ग पर नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन आगे देखिए शुक्ल जी क्या कह रहे हैं, घने जंगल से होकर जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता ना मिल जाए, पर वह बराबर चल सकता है। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो या तो लौट आएगा अथवा एक पैर आगे न रखेगा। अगर उसे रियल हो कि मैं जा ही रहा हूँ और मुझे शेर खा ही जाएगा, तो वह या तो जाएगा ही नहीं, लेकिन उसे लगता है हो सकता है मैं मंजिल पहुँच जाऊँ, हो सकता है चीता मिले, नहीं भी मिल सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करता है, उसका मार्ग अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है। देखिए यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं, दुखात्मक भाव में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भाव में आशा की। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना भावना मात्र से भी क्षणिक स्तंभ के रूप में एक प्रकार के भय का अनुभव होता है। जब आप कोई भयंकर काम करने की कल्पना करते हैं तो आपको भी थोड़ा बहुत भय होता है, अनुभव होता है। जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत पर से कूद जाओ, कोई कह दे कि कूद जाओ, तो कूदना और न कूदना उसके हाथ में होते हैं। जिस व्यक्ति को कहा जा रहा है तुम कूद भी सकते हो, नहीं भी तुम कूद जाओ, लेकिन वो चाहे तो कूदे और चाहे तो उसको क्या करे, उसके बारे में सोचेगा मैं कूद गया, मेरे हाथ पैर टूट गए, तो यहाँ पे वही बताना चाह रहा है कि इस प्रकार छत पर से कूद जाओ, तो कूदना और न कूदना उसके हाथ में होते हुए भी वह कहेगा कि डर मालूम होता है, पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है, हो सकता है बच जाए। ठीक, क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। क्रोध क्या होता है, जब क्रोध का जो अभाव होता है वह दुख के कारण पर डाला जाता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए, भय के द्वारा बहुत ही अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। ठीक है, दुख होगा तो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन भय क्या होता है ऐसा निश्चित नहीं होता। ऐसे आप देखेंगे भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। ऐसे सज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं, और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्रायः भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। जहाँ वह भय भूला की आफत आई, यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने को बचा लेंगे। क्या करेंगे? आप बचा लेंगे। लेकिन उसे क्रोध भी आई है और तुरंत आपके ऊपर हावी नहीं हो रहा है, हो सकता है बाद में हो जाए, ये भी हो सकता है। देखिए आगे बता रहे हैं, बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने को बचा लेंगे। पर संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर न हो। क्या करे? उस समय दूर न हो, वो आपके उसके दिमाग में बैठा रहे, तब उस समय आप क्या करेंगे? बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। उसी समय दूर न हो बल्कि कुछ दिन के लिए वैर के रूप में टिक जाए, दुश्मनी के रूप में, तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात न होगी। यदि आपको लगे कि मैं भाग जाऊंगा, बच जाऊंगा, और वो बैर बना ले उसी क्रोध को, तो तब आप कैसे भाग पाएंगे? कभी भी आपसे बैर निकाल सकता है। देखिए क्या कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। पर संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप
पर था उसी समय न दूर न हो, बल्कि कुछ दिन के लिए वैर के रूप में टिक जाए तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात न होगी। प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता है कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती हो। ये बात आप समझ सकें, ये निजी जीवन में भी लागू होता है। हो सकता है किसी ने आप पे क्रोध जताया हो और आप उस समय आप भाग गए हों, हो सकता है बैर हो आपके साथ, कभी भी दुश्मनी निकाली जा सकती है। जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां जब भी हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति 20-25 के अधिक आदमियों को नहीं जानता। जंगली जातियों में क्या होता है, वो घने में रहते नहीं है, वो कहीं एक है कहीं दूसरा है। तो वही बता रहे हैं आपको कि जंगली मनुष्य के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। एक बार फिर से देखेंगे, जंगली मनुष्य के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां अब भी हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता, अतः उसे 10-12 कोस पर ही रहने वाला यदि कोई दूसरी जंगली मिले और मार दौड़े तो वह भागकर उससे अपनी रक्षा उसी समय के लिए ही नहीं बल्कि सब दिनों के लिए कर सकता है। पर सभ्य, उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती। तो आप देख पा रहे हैं इस सभ्य समाज की बात यहाँ पे शुक्ल जी बता रहे हैं आपको कि जो सभ्य और उन्नत, जो विकासशील है, विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती है। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है, जिससे वे भयभीत हो सकते हैं, उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति करते हैं। उनके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे आप इस मंदिर पे नहीं जाओगे, भगवान आपको डरवा देगा, फिर आपके लिए क्या होगी, परेशानियाँ शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ बता रहे हैं कि देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। किसी आपत्ति या दुख से बचने के लिए हो अधिकतर वे उनकी पूजा करते हैं। मतलब ऐसा आप जैसे किसी भाई आत्मकथा में भी, जैसे डॉक्टर तुलसीराम की आप आत्मकथा पढ़ेंगे तो चमरिया माई की पूजा वो इसीलिए करते थे। दादी उनकी कहती थी कि बेटा पूजा नहीं करोगे तो चमरिया माई तुम पे नाराज हो जाएंगे, तुम्हें पढ़ने लिखने नहीं आएगा। यह तुलसीराम के जब आत्मकथा आप पढ़ेंगे वही यहाँ पे आप देखिए कैसे होता है। देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। जैसे जो देवता होते हैं, ऐसा आप नहीं करोगे, इतनी मिठाइयाँ आप नहीं चढ़ाओगे तो देवता आपके ऊपर नाराज हो जाएंगे, तो आदमी के भय से उस मंदिर पे जाता है। वही बता रहे हैं, किसी आपत्ति या दुख के बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे उनकी पूजा करते हैं। अति भय और भयाकारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण है। क्या है, जब अति हो जाता है भय का और भयकारक का, वो कारक जो होते हैं का जो सम्मान असभ्य के लक्षण है। क्या है, असभ्य के लक्षण है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं। यही बात है कि थानेदार डंडा लेके पीटेगा तो, और एक सज्जन व्यक्ति का वो लोग इसलिए इज्जत नहीं करते कि सज्जनता उनको आती नहीं। ठीक है, उतना ही किसी विद्वान का नहीं करते। चलने फिरने वाले बच्चे में जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते, जो छोटा बच्चा होता है जो चलना शुरू करा होता है उसमें उतने सॉरी चलने फिरने वाले बच्चों में जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते और दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है। उसमें क्या होता है, भय अधिक होता है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। जैसे कोई नया व्यक्ति आपके घर में आया, छोटा बच्चा है, वो उनके पास नहीं जाएगा क्योंकि उनसे उसको भय है। हो सकता है मुझे मारे, मम्मी पापा परिवार के लोगों को जानता है, उनसे उसको भय नहीं होता, भीतर भागते हैं। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है। जो अपरिचित होते हैं उनमें उनसे भय होता है, उनको डर होता है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आँख कुछ खोलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारक पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है, जिसे क्रमशः कुछ अपने ज्ञान बल से और कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुखमय बनाता चलता है। क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीव संसार में पैर रखता है। दुख और आनंद को वह सामान्य का व्यति क्रम समझता है, विरल विशेष मानता है। इस विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ लोगों से और
लोगों के ही संबंध में वह यह धारणा रखता है कि मुझे सुख पहुंचाते हैं और कष्ट न पहुंचाएंगे। वह जिन छोटा बच्चा जिनके प्रति रहता है वो उसे पता होता है कि ये लोग हमारे सुख की रक्षा करते हैं और ये हमें दुख पहुंचाएंगे नहीं। जिसे वह नहीं जानता, जो पहले पहल उसके सामने आता है, उसके पास वह बेधड़क नहीं चला जाता। बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसा ही करता है, छोटा बच्चा ऐसा ही करता है। भय की इस वासना का परिहास क्रमशः होता चलता है। ज्यों ज्यों वह नाना रूपों से अभ्यस्त होता है, त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की बुद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का ही यही क्रम है। समस्त मनुष्य ऐसे ही उसका क्रम विकास होता है। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्रायः नहीं रही गई, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। आज भी वर्तमान में आप देखते हैं कि मनुष्य से ही क्या है, भयभीत पड़ा है। कौन किसका कब नुकसान पहुंचा सकता है, इस भय के छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते। अब वर्तमान में भी आप देख पा रहे होंगे कि कोई अच्छे लक्षण नहीं है जो आप अपने पड़ोसी से बच सके, है ना। चलिए, अब मनुष्य के दुख के कारण मनुष्य ही है। सभ्यता से अंतर केवल इतना ही पड़ा है कि दुख दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई हैं। उनका क्षोभ कारक बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती कि कोई जबरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग बगीचे, रुपए पैसे छीन न ले, पर इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से हमें इन वस्तुओं से वंचित न कर दे। दोनों बात का परिणाम एक ही है ना, आप समझ रहे हैं। आगे चलिए। एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्तियों के लिए सुखद और दुखद दोनों रूप बराबर रहे हैं और बराबर रहेंगे। किसी प्रकार की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था एकाशाही से लेकर साम्यवाद तक इस दो रंगी झलक को दूर नहीं कर सकता। मानवीय प्रकृति की अनेक रूपता शेष प्रकृति की अनेक रूपता के साथ साथ चलती रहेगी। ऐसी समाज की परिकल्पना ऐसी परिस्थिति का स्वप्न है जिसमें सुख ही सुख, प्रेम ही प्रेम हो, या तो लंबी चौड़ी बात बनने के लिए अथवा अपने को दूसरे के फुसलाने के लिए ही समझा जाए। आप समझ रहे हैं, शुक्ल जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि कभी इनमें से आप सोचिए कि संसार सुखी हो, सब में प्रेम हो, ये सब क्या होती, लंबी चौड़ी सिर्फ बातें होती, ऐसा संभव नहीं है। जिस व्यक्तिगत विषयता की बात कही गई है उससे समष्टि रूप में मनुष्य जाति का वैसा अमंगल नहीं है। कुछ लोग अलग अलग यदि क्रूर लोभ के व्यापार में रत रहे तो थोड़े से लोग ही उनके द्वारा दुखी या त्रस्त होंगे। यदि उक्त व्यापार का साधन एक बड़ा दल बांध कर किया जाएगा तो उसमें अधिक सफलता होगी उसका, और आप देखेंगे आगे तो असफलता भी मिलेगी और उसका प्रभाव ही का होगा, अनिष्ट प्रभाव बहुत दूर तक फैलेगा। संघ एक शक्ति है। लोगों का जो संघ बनाया जाता है वो बड़ी बड़ी भारी शक्ति है। जैसे आप राजनीतिक संघ को देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। संघ एक शक्ति है जिसके द्वारा शुभ और अशुभ दोनों के प्रसार की संभावना बहुत बढ़ जाती है। प्राचीन काल में जिस प्रकार के स्वदेश प्रेम की प्रतिष्ठा यूनान में हुई थी, उसने आगे चलकर यूरोप में बड़ा भयंकर रूप धारण की। अर्थशास्त्र के प्रभाव के अर्थोन्माद का उसके साथ संयोग हुआ और व्यापार राजनीति या राष्ट्रनीति का प्रधान अंग हो गया। यूरोप के देश इस धुन में लगे कि व्यापार के बहाने दूसरे देशों से जहाँ तक धन खींचा जा सके बराबर खींचा जाता रहे। पुरानी चढ़ाइयों की लूटपाट का सिलसिला आक्रमण काल तक ही जो बहुत दीर्घ नहीं हुआ करता रहता था, पर यूरोप के अर्थोन्मादियों ने ऐसी गूढ़, जटिल और स्थायी प्रणालियां प्रतिष्ठित की जिनके द्वारा भूमंडल की न जाने कितनी जनता का क्रम से रक्त चूसता चला जा रहा है। न जाने कितने देश चलते फिरते कंकालों के कारागार हो गए हैं। जब तक यूरोप की जातियों ने आपस में लड़कर अपना रक्त नहीं बहाया तब तक उनका ध्यान अपनी उस अंधनीति से अनर्थ की ओर नहीं गया। गत महायुद्ध के पीछे जगह जगह स्वदेश प्रेम के साथ साथ विश्व प्रेम उमड़ता दिखाई देने लगा। आध्यात्मिकता की भी बहुत कुछ पूछ होने लगी, पर इस विश्व प्रेम और
आध्यात्मिकता का शाब्दिक प्रचार ही तो अभी देखने में आया है। इस फैशन की लहर में भारतवर्ष में आई, पर फैशन के रूप में गृहीत कर विश्व प्रेम और अध्यात्म की चर्चा का कोई स्थायी मूल्य नहीं। इसे हवा का एक झोंका समझना चाहिए। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसे पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरी देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए। जैसे आप वर्तमान में पाकिस्तान, इंडिया की बात आप देख लीजिएगा, हमें क्या होता है, हरदम भय बना रहा था कहीं पाकिस्तान हमारे ऊपर चढ़ाई तो नहीं कर देगा। तो ये हालत है। तो ऐसे सभ्यता की जो वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहता। जैसे अब क्या होता है कि हम इन सब चीज़ों को से ऊपर आ चुके हैं ना, हमारा देश आगे निकल गया है, तो वो बताना चाह रहा है सबल और सबल के बीच, सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की। हम क्या सोचते किसको कितना चूसे ना शोषण करे की प्रक्रिया अनवरत चल रही है, एक क्षण का विराम नहीं है। इस सार्वभौम वाणी वृत्ति से उनका अनर्थ कभी न होता। यदि छात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती, पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया है। वर्तमान अर्थोन्माद, अब पैसा ही पैसा, और दूसरा शासन। ध्यान देंगे, अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए छात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। जैसे बच्चों का छात्र संघ बनाया जाता है ना, इन सब आदर्श की बातें उनके अंदर प्रतिष्ठित करना एक प्रवक्ता, एक लेक्चरार की भूमिका होगी। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांतर होने का, मुक्त मतलब बिल्कुल उसे बंधन में ना रखिए आप। जिस प्रकार जो है कि हर प्राणी क्या था, हम सुखी रहे, वैसे उसे मुक्त भी होने के लिए आप बाध्य नहीं करेंगे। पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित होंगी। पहली तो यह है कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो। दूसरी यह कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न करें। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील है और दूसरी की शक्ति पुरुषार्थ से है। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों और दुर्जनों से क्लेश पहुंचता है। जो भी सज्जन है उसे किससे दुख होगा, उसे किससे क्लेश होगा? दुर्जनों से, लोभियों से। अतः उनके प्रयत्नों को विफल करने या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। यहाँ पे आपका भय नामक निबंध समाप्त हुआ। शुक्ल का यह निबंध बहुत ही मज़ेदार है, आपने बहुत कुछ सीखा होगा उम्मीद है, और आपसे बातचीत किया जाएगा। चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध है। धीरे धीरे हम सारे निबंध को प्लेलिस्ट में लगा देंगे। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे पुनीत राय की पूरी पुस्तक हिंदी साहित्य की है, आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट से पढ़िएगा। हिंदी में आप देखेंगे यूजीसी नेट में लगी 21 कहानियाँ प्लेलिस्ट में है, निबंध है, नाटक हैं, बहुत सारे 125 प्रश्नों वाली प्रश्नोत्तरी, जहाँ पर मज़ेदार प्रश्न है, ट्रिक और ट्रिक्स दी गई है, जो प्रश्नों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और आप किस यूनिवर्सिटी से तैयारी कर रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी क्या है, आप कौन सा निबंध पढ़ना चाहते हैं, आपके सिलेबस में क्या चीज़ें लगेगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो।